ये कंस मल्लशाला में युद्ध का आनंद ले रहा था। वहां पर बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े पहलवान, सल तोसल मुष्टिक चाणूर जैसे पहलवान थे। भगवान सीधे मल्लशाला में पहुंचे। बड़ी ऊंचाई पर जाकर कंस ने अपना आसन बिछाया। सोचा कि यहां तक तो आ ही नहीं सकता। सामने से कृष्ण और बलराम आते हुए दिखाई पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान है तो एक, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मल्लानाम असृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सता सिद्धिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु। एक अकेले भगवान। जैसे ही कंस ने देखा तो भगवान साक्षात यमराज की तरह दिखाई पड़ रहे, माने काल ही चला आ रहा हो। पहलवानों ने देखा तो भगवान बड़े से पहलवान दिखाई पड़ रहे हैं। नंद बाबा ने देखा तो भगवान अपने खुद के ही बेटा दिखाई पड़ रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा तो भगवान मित्र दिखाई पड़ रहे हैं। मथुरा वासियों ने देखा तो भगवान भविष्य के राजा दिखाई पड़ रहे हैं। संतों ने देखा तो भगवान भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का भाव जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी। जैसे ही देखा कंस ने कहा अपने पहलवानों से, ए मल्लो रुक जाओ, सामने दोनों बालक आ रहे हैं, इनके साथ युद्ध करो। भगवान मल्लशाला में प्रवेश कर गए। शल तोषर मुष्टिक चाणूर, इनके साथ में भगवान ने युद्ध किया। पहले तो इन चारों का उद्धार किया। उसके बाद कंस घबराया, भागने को जगह ना मिली, कहां से भागे। अब इतनी ऊंचाई पर बैठा था, हाथी के ऊपर बैठकर आया था तब चढ़ा था। अब हाथी आए तब तो बैठ के भागे, वहां से उतनी ऊंचाई से कूद नहीं सकता। सो बेचारा फंस गया, कहां जाए। और भगवान ने जब चारों ही पहलवानों को मार दिया, दाऊ जी ने भी आकर सहायता की, सहयोग किया। अब कंस चिल्लाया, सैनिकों चारों तरफ से दोनों बालकों को घेर दो, जेल में डाल दो। भगवान ने सोचा मामा जी को जल्दी ज्यादा है, पहले इनसे मिलो। छलांग लगाई, मामा के पास पहुंच गए। अब कंस हाथ जोड़ने लगा, लाला मैं तेरो मामा, तू मुझे क्षमा कर। भगवान ने कहा नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने ऐसा धक्का दिया, जो मुकुट था वो नीचे गिरा। भगवान ने आज कंस के बालों को ही खींचा। चिल्लाने लगा कंस, केशों में लगती है, केशव छोड़ दे। भगवान ने कहा मामा जी आज तो तुम्हारे केशों में दर्द होता है। याद करो वो दिन जब इसी प्रकार तुमने मेरी माँ के भी केश खींचे थे, तुम्हें उस दिन दर्द नहीं हुआ था। उसी देवकी का 8वां पुत्र आज तेरे सामने खड़ा है। यहां पर एक रहस्य भी है, जीवन में हम जैसा करते हैं एक ना एक दिन हमें भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। समझ लेना इस बात को ध्यान से। आज कंस के केशों को खींचा। भगवान ने ज्यादा देर ना की। भगवान ने ऊपर से कंस को उठाया, नीचे जमीन पे पटका और अपने भीतर समस्त ब्रह्मांड का भार इकट्ठा किया। और जो ही छलांग लगाई कंस के ऊपर आकर गिरे, ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही आकर गिरा है। और भगवान गिरते और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः बोली कंस मर्दन भगवान की। कंस के और भाई आए, भगवान ने सभी का उद्धार किया। भगवान ने कारागृह में जाकर सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया, राजगद्दी पर बिठाया। अपनी मैया देवकी के पास पहुंचे। मैया देवकी ने हृदय से लगा लिया। महाराज वसुदेव जी ने अपने हृदय से लगाया। आज नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण और बलराम हमारे बेटा नहीं, दुखी हो गए। नंद बाबा रोते रोते वापस अपने ब्रज लौट गए। ग्वाल वालों को भी कष्ट हुआ कि लाला अब तो हमारे संग ना रहेगो। भगवान ने सब कोई बहला दिया, क्यों ना रहूंगा भैया, जरूर रहूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, थोड़े दिनों तक यहाँ रहूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही आकर रहूंगा, तुम चले जाओ। और जाते जाते भगवान ने कह दिया कि हमारी मैया का ध्यान रखना, और हो सकता है मुझे देर हो जाए तो हमारी गैया का ध्यान रखना। भगवान ने सबको सेवा बता दी। ग्वाल वाल वापस ब्रज में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसके बाद भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे अवंतिकापुरी में, जिसका वर्तमान में नाम है उज्जैन। सांदीपनी ऋषि के यहां पर पहुंचे हैं प्रभु। वहां पर विद्या अध्ययन करके और गुरु दक्षिणा में अपने गुरुजी को, जिनका मरा हुआ पुत्र, वापस ला कर दिया। गुरु माता की इच्छा थी कि मेरा पुत्र मुझे वापस मिल जाए, और वही गुरु दक्षिणा मांगी तो मरा हुआ पुत्र लाकर वापस दिया। गुरु ऋण से उर्ण हुए।